अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान और सियासत राउंड अप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। और हेडलाइन बनी हुई है अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर का जो तनाज़ा चल रहा है, और वो खुलकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, और अली अमीन गंडापुर ने ये दावा किया था कि उनकी 2.5 घंटे मुलाकात हुई है इमरान खान से। लेकिन एक्चुअली ये मुलाकात कितनी देर की हुई है और वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, क्या शिकायत उन्होंने लगाई हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन राउंड अप के लास्ट तक। इसके अलावा जो पीटीआई के एमएनएज हैं, उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उनको याद आ रहा है कि हमें कायमा कमेटियों में वापस जाना चाहिए। ये क्या खबर है, इसकी भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान जो जेल ट्रायल के खिलाफ थे और अब नहीं हो रहा, और अब उनका ओपन कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, लेकिन अब इस पर भी उनको मसला है। और वो कहते हैं कि जी वीडियो लिंक पर प्रॉपर इंतजाम नहीं होते तो वहां पर मैं अब पेश नहीं होऊंगा, यानी बाइकआउट करेंगे। और ये भी पैगाम पहुंचाया उनकी बहन यानी अलीमा खान ने। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि उन्हें धोखे से उनकी हाजिरी लगवाई गई है वीडियो लिंक के जरिए, और उन्हें 3 बार पेश किया गया, लेकिन वीडियो लिंक पर उनको जो है वो आवाज़ सही से नहीं आई, तो अब वो बाइकआउट करेंगे, वो पेश नहीं होंगे, और बगैर वकला के तो वो किसी सूरत पेश नहीं होंगे। पहले आप कहते हैं कि जी ट्रायल नहीं हो रहा, और अब जब हो रहा है तो उस पर भी आपको एतराज़ात हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी। आगे चलते हैं। इमरान खान, उनसे पहले भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तफ्तीश की थी, और अब दोबारा से वो ये तफ्तीश करेंगे, लेकिन इस बार रिटन सवालनामा उनको भेजा जाएगा, और 21 जो सवाल हैं वो उन्हें भेजे जाएंगे, और सोशल मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर जो उनका ट्विटर है उस पे बात की जाएगी। और उनसे ये पूछा जाएगा इन सवालात में कि ये जो ट्विटर आपका अकाउंट है ये कौन हैंडल करता है, कहाँ से इस्तेमाल होता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है, और जो ट्वीट्स होते हैं आपके अकाउंट से क्या उनको आप ज़ाती तौर पे ओन भी करते हैं या नहीं, और जो मुल्क मुखालिफ मवाद उनके जो ट्विटर अकाउंट है उससे शेयर किया जाता है उसके बारे में उनकी क्या राय है। और इस तरह के और भी जो सवालात हैं वो उनसे पूछे जाएंगे। पहले भी उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें भी उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ कर दिया था, लेकिन अब मामला रिटन है, तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पीटीआई के एमएनएज, उनके हवाले से हमने बात की थी कि उनका गलती का एहसास हो रहा है और वो कायमा कमेटियों में वापस जाना चाहते हैं। और इस हवाले से जो बात हुई है वो हुई है जो पार्लिमानी पार्टी मीटिंग है उसमें, और सलमान अकरम राजा को इनफैक्ट टास्क भी दे दिया गया है कि वो इमरान खान से इस हवाले से बात भी करें। और उनको अब ये लग रहा है, जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि पीटीआई की ये गलती है कि वो अपना पार्लिमानी किरदार ख़त्म कर रहे हैं, और अब उन्हें भी ये एहसास हो गया। और पीटीआई पहली दफ़ा नहीं था, इससे पहले भी बहुत दफ़ा वो इस तरह की गलतियाँ कर चुके हैं, और जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, और उन्हें बहुत एहसास भी होता रहा है कि हम ये गलतियाँ करते रहे हैं। तो दोबारा से उनको एहसास हो रहा है, और वो कायमा कमेटियों का दोबारा हिस्सा बनना चाहते हैं। कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं, बल्कि तेज़ कर दी हैं। और इनफैक्ट मीटिंग में जुनैद अकबर हैं, उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनको भी तलब करने लगा था, और अगर हम कायमा कमेटी में मौजूद होंगे तो तभी हम इदारों की जो कारकर्दगी है उसको पूछ सकेंगे। पहले एक गलती की जाती है और उसके बाद उसको सुधारने के लिए फिर से कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं। मतलब खेल इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। आप बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं भारत में जो कुछ हो रहा है। और भारतीयों, उनका एक मसला है, वो ऐसा करते हैं कि पहले अपने लोगों का वो एक ज़हन बनाते हैं, और फिर झूठ को ना सच बनाकर उनके सामने पेश किया जाता है, और उनको बताया जाता है कि जी ये जो ड्रामा है ये इस तरह से है। लेकिन फिर जब उनकी आवाम डट जाती है और उनको फिर समझ नहीं आती कि हम अब क्या करें, किस तरह से अपनी आवाम के हम फेस करें, फिर वो एक और झूठ बोलते हैं। वो जिस तरह कहा जाता है ना कि आप जब एक झूठ बोलें तो फिर उसको आप छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है भारत के ऊपर। और अभी भी कुछ इस तरह से है कि पहले ये भारतीयों के जहन में बिठाया गया कि मोहसिन नकवी की गलती थी, जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी वो उन्हें नहीं दी गई, और पब्लिक जब सीधी हो गई, उन्होंने सवाल किया कि भैया आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप स्टैंड लेते, आप चैंपियन थे। तो फिर से झूठ एक बोलना पड़ा, उसी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप यही तो करते हैं। तो कहा गया उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि मोहसिन नकवी ने माजरत कर ली है। लेकिन मोहसिन नकवी, उन्होंने इसके वजाहत की है, और उन्होंने कहा है कि भाई किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगी गई, और कोई माफ़ी मांगी भी नहीं जाएगी, ये तो सोचना भी नहीं है। और अगर आपको ट्रॉफी चाहिए
तो आप आएँ एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में, उनसे ट्रॉफी ले जाएं। ये तो वाज़ेह कर दिया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, और साथ उनके जानिब से ये भी कहा गया है कि जो भारतीय मीडिया है ये हकाइक पर नहीं बल्कि जो बेबुनियाद और मन घड़त जो बातें हैं, खबरें हैं, वो ही परवान चढ़ाता है। और भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये बेबुनियाद सी खबर जो है ये इसको वायरल कर दिया है, और उन्होंने कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी, ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो खेल में सियासत को लेके आया और भारत ने ही जो खेल की रूह है उसको नुकसान पहुंचाया है। एक और जो बयान है वो इंडियन जो क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव, उनकी तरफ से सामने आया था, और उन्होंने कहा कि दुनिया आखिर में ट्रॉफी को नहीं बल्कि चैंपियंस को याद रखती है। ठीक है, तो सूर्या कुमार यादव साहब, आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया किसी अजीम खेल को तबाह करने वाले को भी याद रखती है। दुनिया खेल में सियासत को घुसाने वालों को भी याद रखती है, दुनिया खेल की साख को तबाह करने वालों को भी याद रखती है, और दुनिया याद रखेगी कि आपने किस तरह क्रिकेट की जो तबाही है उसके आप जिम्मेदार हुए। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। और अब आपको ट्रॉफ़ी बहुत शिद्दत से याद आ रही है, अगर आपने लेनी है तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो दफ्तर हैं वहाँ जाएं और मोहसिन नकवी साहब से आप वो ट्रॉफ़ी ले लें। अब हम बात करेंगे लास्ट में, जो हमने शुरू में आपसे बात की थी कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान का जो एक जारी तनाज़ा है उस हवाले से बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी मामलात हैं, जो भी तनाज़ात हैं, वो अब बहुत वाज़ेह हो चुके हैं और खुल के जो सारी चीज़ें हैं, सारे इख्तलाफात हैं वो सामने भी आ चुके हैं। पहले जो ज़रा प्रेशर कुकर से धुआं निकल रहा था ना, अब सीटी मुकम्मल बच चुकी है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। और हमने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर उनकी मुलाकात हुई है, और अली अमीन गंडापुर उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी मुलाकात इमरान खान से 2.5 घंटे तक जारी रही, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। उनकी यह मुलाकात सिर्फ 12 मिनट की हुई थी, और उसके अंदर उन्होंने जो शिकायत उन्होंने लगाई, और उसके बाद इमरान खान ने कहा ठीक है, मैं अलीमा खान को इन चीज़ों से साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान उनकी आपस में एक जो इख्तलाफात थे वो क्लियर होना शुरू हो गए। कल अलीमा खान ने उनके बारे में बात की, उसके बाद अली अमीन गंडापुर उन्होंने वीडियो पैगाम ही जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि अलीमा खान जो हैं वो पार्टी की जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करती हैं, तो उन्होंने कहा कि बताया कि भाई वो व्लॉगर्स के साथ राब्ते में हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाई जाती है और वो पार्टी पर कब्ज़ा करना चाहती हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं तो इमरान खान का बहुत ज़्यादा वफ़ादार हूँ और मैं इमरान खान जो माइनस है उसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को मालूम है कि अलीमा खान की बदौलत पार्टी में जो इख्तलाफी तकरार हो रही है, और जब उनके बेटे पे बात आई तो उनके बेटे की 3 दिन में ज़मानत भी हो गई। तो ये जो इख्तलाफात हैं, पीटीआई में जो तकसीम है, ये तो अब सबके सामने आ चुकी है। और पहले भी हम आपके साथ ये खबरें शेयर कर चुके हैं कि पीटीआई में किस तरह से हर कोई एक दौड़ में है कि किसी तरह से मैं पार्टी को लीड कर लूँ। तो ये भी वही मामला है, अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर ये भी इसी रेस में शामिल हैं कि जी पार्टी किसी तरीके से मुझे मिल जाए। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।